देखिए, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। ये गाना गाने का समय आ चुका है ना? क्योंकि बहुत से लोग पेपर ये दिए हुए थे और जितने लोग भी ने भी ये देखिए फंस गए। जितने लोग ने भी एस्टेट दिया हुआ था एक्चुअल में, जो चाहे वो बिहार के निवासी रहे हों या उत्तर प्रदेश के या किसी अदर स्टेट के रहे हों, काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत से स्टेट्स के भी मिले हैं, पेपर देने जाते हैं। यूपी के भी बहुत हैं और बिहार के तो मान लीजिए हैं ही हैं। तो हुआ क्या है एक्चुअल में कि एस्टेट बहुत लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है ना? क्योंकि उनके नंबर ऐसे आ भी रहे हैं जो बहुत लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सब बहुत लोग कमेंट में करते थे, हम पिछले 15 दिनों से लगातार प्रैक्टिस भी करा रहे थे आप लोग को कि सर 4.0 कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। ठीक है, तो अब आपको सर ने दिखा दिया है एक्चुअल में। और ये आपकी सरकारी नोटिस समझ लीजिए एक तरीके से, है ना? शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि भाई हमारे पास अगस्त लास्ट तक 1.60 लाख यानी 1,60,000 भर्तियां हैं, ये आपके पास आने वाली हैं। वो भी नई भर्तियां हैं, कुछ जो खाली रह जाएंगी 3.0 या अदर में भी हो सकता है आगे शामिल कर दिया जाए या ना भी किया जाए। उसके अलावा भी हमारे पास 1,60,000 भर्तियां हैं, मैक्सिमम जिसमें से आपकी 1 to 5 वर्ग की होंगी। मैक्सिमम तो हमेशा ये कहने की कोई बात ही नहीं है, जितनी भी सीट जब भी आती है वो 1 to 5 की ही हमेशा उसमें रहती हैं। फिर उससे कम थोड़ी 6 to 8, उससे कम 9, 10 और ऐसे 11, 12 की रहती हैं। ये तो हमेशा का है, इसमें कुछ नई बात नहीं कह दिया गया कि 1 to 5 की ज़्यादा सीटें होंगी, वो हमेशा ही ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो बात बस इतनी सी है कि ये आ रहा है। खुशी की बात यह है कि ये कैलेंडर में कुछ दिन पहले अभी बीपीएससी ने जब कैलेंडर अपना बनाया था तो उसमें कोई डेट ये डाली नहीं थी कि 4.0 के लिए उस कैलेंडर में जगह स्थान कहाँ दे दी जाए। बट अब कल बिहार पटना में जो विधानसभा है वहां पर मौजूद हमारे शिक्षा मंत्री ने डायरेक्ट बोल दिया अगस्त के बाद ये आएगा ही आएगा। अगस्त के बाद भी अगर आ जाता है, जैसा सर ने कहा, हम मान लेते हैं भाई सितंबर में अगर आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है, ये हम कंफर्म कर देते हैं कि सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगी। हालांकि हम ज़्यादा बता रहे हैं, ये अगस्त में ही जाएगी। जिस तरीके से टीयर 1.0, 2.0, 3.0 हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो ये कंफर्म है कि सितंबर नहीं जाने वाला, अगस्त में वो लोग दे देंगे। और फॉर्म भरने के लिए भी डेट वो सितंबर में ही आपका ये भी निकल जाएगा, ये भी कंफर्म है, मैक्सिमम चांस है। और ये मान के चलिए कि दिसंबर से पहले, दिसंबर हम ज़्यादा ही बोल रहे हैं, उनके जो कराने का पैटर्न है, तरीका 2 महीने में एग्जाम करा देना, हो सकता है ये नवंबर में ही एग्जाम हो जाए। बहुत कुछ बुरा नहीं हुआ, सबकी दुआएं साथ रहेंगी तो दिसंबर तो क्रॉस नहीं ही हो पाएगा 4.0 के लिए, उससे पहले ही एग्जाम हो जाएगा। तो खुशखबरी तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई नो डाउट। और दूसरी चीज कंपटीशन भी ज्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि एस्टेट पेपर 1, पेपर 2 जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया। बहुत से लोग पिछली बार नहीं किए थे, बहुत से लोग इस बार नए फॉर्म भरे, अदर स्टेट्स के भी भरे, वो भी क्वालिफाई कर लिए। ठीक है, कुछ लोग, मैक्सिमम लोग, कुछ क्या हम बोले, मैक्सिमम 3.0 में जिन्होंने फॉर्म भरा है वो सेलेक्ट हो जाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि लोग कम थे और सीटें भी काफ़ी थी, लगभग 9, 10, 11, 12 वर्ग में तो हो ही जाएंगे। फिर भी जो अदर स्टूडेंट्स बचेंगे या और कोई बचेगा उनके लिए 4.0 में आपका आएगा मौका। एक जो सबसे अच्छी बात हम बताएं, जो 6 to 8 की बात अगर हम करें, 6 to 8 में सर साइंस के साथ साथ मैथ का भी पेपर आता है। और साइंस के 40 क्वेश्चन मैथ के और 40 ही क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं। देखिए, कहने के लिए है कि साइंस और मैथ मिला के आपके 80 क्वेश्चन हैं सब्जेक्ट, बट ऐसा है नहीं। ये जो जीएस लिखा है ना, ये जीएस, इस जीएस में भी 40 में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके मैथ के हो रहे होते हैं। यानी कि अगर जीएस की भी हम बात करें तो इसमें भी सर लगभग 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़े हुए हैं। तो जो साइंस का एक्चुअल में बच्चा है उसके लिए चीजें थोड़ी तो आसान बनने ही वाली होती हैं, क्योंकि उसको अपना सब्जेक्ट पे तो कमांड है ही है, साइंस मैथ का। लेकिन इस जीएस के पेपर में भी काफी क्वेश्चन उसको फिजिक्स के कुछ आएंगे, कुछ केमिस्ट्री के आ जाते हैं, 2-4 बायो के, 2-4 मैथ के, ऐसे पूछ लेता है तो 10, 12, 13 लगभग पहुंच जाता है क्वेश्चन। तो उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है कि वो जो ये सोचते हैं कि उनके पास 80 हैं, मैं उनको 80 मानता ही नहीं हूं, मुझे लगता है वो 90 क्वेश्चन उनके सब्जेक्ट के होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, जीएस के भी पोर्शन जो है वो भी उनका सब्जेक्ट का ही हिस्सा है। ये आप सोचते थोड़ा सा तो आपको जरूर पता चलता कितना सहायता आपको अपने सब्जेक्ट से मिलने वाली है जीएस में भी।
सिर्फ 30 क्वेश्चन अलग से आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें से अगर आप 10 भी कर लेते हो तब भी बहुत बढ़िया आसानी से सिलेक्शन ले लेते हो। ये 1.0 का भी रिकॉर्ड था, 2.0 में भी, 3.0 में भी, उनके लिए फायदेमंद हो जाता है। दूसरी बात करते हैं सर हम लोग 9th-10th वर्ग वालों की। 9th-10th में भाई मैथ का बीएम सर ने हमारे बता दिया। 9th-10th में साइंस का अलग पोर्शन होता है, अलग पेपर होता है, सीटें बहुत ज्यादा होती हैं इसमें। फिजिक्स भी होता है सर इसमें, यानी भौतिक विज्ञान भी हमारे पास शामिल है, केमिस्ट्री भी शामिल है, और साथ साथ बायोलॉजी भी शामिल होता है, इस तरीके से। और इन तीनों को मिला दिया जाए अगर हमारे पास सर, इन तीनों को, ये आते हैं 80 क्वेश्चन। बट जो 40 क्वेश्चन जहां से मेरिट बनती है उस जीएस में इस बार 40 में से करीब 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो सब्जेक्ट के भी थे। जो जीएस के 40 क्वेश्चन बने तो उसमें से 8 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी पूछ लिए थे। मतलब हमें लगता है कि यहां पर भी आपके लगभग 80 क्वेश्चन नहीं, लगभग 88 से 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हैं। वहां से आप मेरिट तय करो, वहां से कट ऑफ तय होती है आपकी। एक छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन देखिए कितना काम आती है आपके सिलेक्शन के लिए। 2-3 नंबरों से अंतर से आप कितना आगे निकल जाते हो और नौकरी हाथ में आ जाती है। ठीक है, तो ये पकड़ना बहुत जरूरी है, ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि ये चीजें एक्चुअल में 80 पढ़ते हैं, बट आप मान के चलो 80 नहीं 88 बनेंगे आपके, और ये आप कर लेते हो आसानी से। बचे हुए जीएस के तो सभी कोई पढ़ रहा है इक्वल नंबर से, इक्वल तरीके से पढ़ रहा है। एक चीज जो आपका ध्यान देंगे चाहेंगे, बहुत जरूरी है कि जो भी 6 to 8 वर्ग की तैयारी कर रहा होगा, हमारी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जो भी 6 to 8 वर्ग की तैयारी कर रहा होगा वो हमेशा 6 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी या एससीईआरटी दोनों में ही सेम चीज लिखी गई है, कुछ डिफरेंट नहीं है। 6 से मतलब जो 6 to 8 की तैयारी कर रहा होगा उसको एक लेवल ऊपर जाके पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि 9th-10th सर कह रहे हैं आप क्या 9th-10th भी पढ़ लिए, लेकिन वो पूरा नहीं पढ़ना होता है। एक्चुअल में पढ़ना कितना होता है, 6 to 8 का जो सिलेबस है, 6 to 8 का जो सिलेबस है वही आपको 9th-10th की बुक से पढ़ना है बस। ऐसा नहीं कह रहे कि पूरा 9th की बुक पढ़ डालो, पूरा 10th की बुक पढ़ डालो एनसीईआरटी, नहीं। 6 to 8 का जितना एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी सिलेबस को 9-10 की बुक तक पढ़ना है आपको, तब जाके आप 6 to 8 वाले वर्ग में कंपटीशन का हिस्सा बन पाओगे। क्योंकि ये 1.0, 2.0, 3.0 में बार बार बहुत से बच्चे कर रहे हैं, बार बार कमेंट भी करते हैं सर ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल। भाई हाई लेवल जब आ ही रहा है वो हाई लेवल नहीं होता, वो पहली बार नहीं हो रहा किसी एग्जाम में, वो कोई भी दुनिया का एग्जाम हो रहा होता है, जिस लेवल का एग्जाम हो रहा होता है उससे एक स्टेप ऊपर ही पेपर बनाने की कोशिश की जा रही होती है ना। अब जैसे ये कंफर्म है, ऐसा होता ही होता है। और जब बच्चे जो जिस कंपटीशन में बच्चा ऑलरेडी तैयार है इसके लिए, वही मेरिट कट ऑफ बढ़ाता है और कुछ नहीं है। और धीरे धीरे ये लोग तैयार भी हो रहे हैं। 1.0 आया अचानक से, नहीं अनुमान था, कुछ हुए कुछ नहीं हुए। 2.0 आया, हल्का सा अनुमान लगा। 3.0 आया, मेरिट बढ़ गई 2.0 में, 3.0 में भी बढ़ने की उम्मीद है। मेरिट बढ़ने की उम्मीद इस वजह से नहीं कि पेपर आसान बन रहा है, इस वजह से कि लोग अब इस चीज के लिए तैयार हो चुके हैं कि हमें 6 to 8 के लिए पढ़ने के लिए 9th-10th लेवल तक जाके पढ़ना पड़ेगा। और फिर क्वेश्चन उनको वही क्वेश्चन कराएंगे और उनको आसान लगने लग जाएंगे। हमेशा एक स्टेप ऊपर तक पढ़ेंगे तभी आपको श्योर सर्टेन सक्सेस मिलने के चांस यहां पर बनेंगे। बाकी तो बढ़िया मेहनत चली रही है। बाकी 9th-10th साइंस की जो बात हमने की वो भी बता दी हमने। 80 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको कैसे मिलते हैं जीएस वाले पार्ट में यहां पर, ठीक है, जीएस वाले पार्ट में यहां पर। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बताएं सर, 9th और 10th को पढ़ने के लिए भी आपको 9th और 12th लेवल तक एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी या एससीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। ये आप जान के रखो, 9th और 12th लेवल तक, है ना। अब ये भी वही चीज है कि भाई पूरा सिलेबस क्या हम 11th-12th का पढ़ लें क्या सर? नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं पढ़ना। जितना आपका 9th-10th का सिलेबस है, जो 9th-10th एनसीईआरटी या सीईआरटी की बुक में सिलेबस है, उसे सिलेबस को ही आपको 11 और 12th की बुक खोलकर पढ़ना है। 11th-12th की बुक खोल के पढ़ना होता है, बस पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। ये 9th-10th वालों की वर्ग की बात हो गई। 11th-12th वालों के लिए थोड़ा सा आसान है पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि 11th-12th के लिए हम बता देते हैं हमेशा ही, उनके लिए भी सर 80 आपका सब्जेक्ट होगा, चाहे आप मैथ से हो, केमिस्ट्री से हो, फिजिक्स से हो या बायो से हो। जीएस आपका हो रहा होता है तो भाई क्योंकि वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं तो यहाँ पर हम जीएस में ये नहीं जोड़ते हैं कि उनको 8 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। साइंस 6 to 8, मैथ प्लस साइंस, और 9 + 10 साइंस को बहुत फायदा मिलता जरूर है इसमें,
लेकिन 11th 12th क्योंकि कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई पॉलिटिकल साइंस का है, कोई बॉटनी का, कोई जूलॉजी का है, कोई मैथ का है, तो वो इसलिए हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। 11th 12th के लिए आपको किसी ऊपर लेवल पे जाना ही नहीं है, किसी भी ऊपर लेवल पे नहीं जाना है, केवल और केवल ओनली हम लिख रहे हैं। नहीं जरूरत है आपको 11th 12th को पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन पे जाके पढ़ने के लिए कभी नहीं। आपका जो पेपर बनता है 11th 12th का, वो 4-5 क्वेश्चन अगर छोड़ दें हम लोग, और 4-5 क्वेश्चन छोड़ दें सब्जेक्ट के, बाकी सब 100% सिर्फ और सिर्फ यहां से बनता है। हम अपने सब्जेक्ट की ये बात कर रहे हैं, बाकी टीचर्स अपने सब्जेक्ट्स के बाहर से आता है कि नहीं आता। क्योंकि अभी हमारे फिजिकल एजुकेशन वाले सर से, रोहित सर से बात हो रही थी कल, उन्होंने कहा सर 9th-10th लेवल पे जो फिजिकल एजुकेशन पूछा है, मोस्ट ऑफ द हार्डेस्ट पेपर बनाया गया अब तक का। कहें कि सर सब बच्चे हिल गए फिजिकल एजुकेशन में, कुछ समझ में ही नहीं आया किसी को, इतना हार्ड बना दिया फिजिकल एजुकेशन। जबकि मैथ का, बॉटनी का, जूलॉजी का, केमिस्ट्री का पेपर बहुत आसान बनाया 1.0 2.0 कंपेयर में, वो आसान बना दिया। और फिजिकल एजुकेशन 9-10 बहुत टफ कर दिया। तो देखिए टफ आसान तो वो चलता रहता है, कभी टफ कभी आसान। हमें किस लेवल पे जाके कंपटीशन देना है वो जरूर दिमाग में आपको यहाँ पर सेट करके चलना पड़ता है। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए मान ले रहे हैं 1.0 में 6 to 8 नहीं होगा भाई, माफ करिए उसको, कोई बात नहीं प्रज्ञा गुप्ता जी, कोई बात नहीं, नहीं हुआ होगा। हम एक बात बता रहे हैं, जब जहां हुआ होगा उसकी बात कर ले रहे हैं, जिसमें हुआ होगा। ठीक है, तो अभी फ्लो में बात करना है तो निकलता चला जा रहा है जो निकल रहा है। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी आपको यहां देखना होता है और ये कवर कर लेना होता है। ठीक, ये ओवरऑल आपका तरीका है पढ़ने का। और ये कन्फर्म हम आपको बता रहे हैं, कन्फर्म यहां लिख दे रहे हैं आपको, कन्फर्म है सर 4.0 आपका आ रहा है, कोई संशय नहीं है इसमें। अगस्त में लास्ट तक आएगा, सितंबर में कंप्लीट नोटिफिकेशन फॉर्म आएंगे, नवंबर दिसंबर तक पेपर होने वाला है। और बहुत से बच्चे कंपटीशन में इस बार शामिल होंगे, बहुत से 3.0 में मैक्सिमम सेलेक्ट होने वाले, ये भी है। ठीक है, तो तैयारी पुख्ता करना शुरू कर दीजिए, बैठे मत रहिए, इंतजार मत करिएगा, क्योंकि ये होगा। उनका इतिहास बिहार में यही कहता है कि ये होगा, जो उन्होंने करवा दिया जिस तरीके से, और जिस तरीके से बोल के वो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है सर जी, हम पढ़ते रहे, सेटिंग वाला सेटिंग करके ले लेता। अरे भाई प्रज्ञा जी, कोई सेटिंग वेटिंग करके नहीं ले रहा है यहाँ पर, सब मेहनत से भर रहे हैं, मेहनत से पास हो रहे हैं। भाई हम भी तो पढ़ा रहे हैं ना सब्जेक्ट को, हम भी कुछ स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। हर एक स्टूडेंट बैठ के बताता है कि सर हाँ मेरा हो गया, मेरा हो गया, मुझे कहीं कुछ नहीं करना पड़ा। सबका मेहनत से ही सिलेक्शन हो रहा होता है। ठीक है, वो दिमाग का फितूर बना हुआ होता है, और जहाँ पेपर आउट हो रहा है, वहाँ तो आउट हो ही रहा है, उसके लिए क्या कर लेंगे। जो कुछ भर्ती हो ही रही है वो हो ही रही है, कुछ ना कुछ कहीं से, उसकी तो यहाँ चर्चा की बात ही नहीं चल रही है। ठीक है, अब अगर हम सोचें कि 500 में से 50 सीटें बिक रही हैं सर, तो 50 सीटों के पीछे क्यों पड़े हो आप, 450 के पीछे क्यों नहीं पड़ रहे हो। ठीक है, वो सब छोड़िए, वो सब अलग बातें हैं, यहाँ उस चीज की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो ये है पूरी बात कंप्लीट, और ये कंफर्म हो गया, आ रहा है। अपनी तैयारी यहाँ से शुरू कर दीजिए। ठीक है, और रही बैच की बात, देखिए ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे पढ़ चुके हैं और बहुत से पहले से तैयारी कर चुके हैं, बहुत से खुद भी पढ़ के काफी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। बहुतों को हम लोग यूट्यूब पर ही इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं, जिनका अच्छा तैयारी है, प्रैक्टिस से भी वो सेलेक्ट हो जाते हैं, वो प्रैक्टिस से भी सेलेक्ट हो जाते हैं। ये बैच सिर्फ उनके लिए हम बता रहे हैं जिनको लगता है, नीड है कि हमें सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, किस लेवल पे जाके पढ़ना है, या एक बी स्पेसिफिक होके प्रॉपर नोट्स कैसे मिलेंगी हमको, या प्रॉपर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। और जिनको लगता है ये बैच आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका 96 28 95 92 37 नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर कॉल नहीं लगती है। ये बैच आपका 6 to 8 के लिए भी है, 9th और 10th के लिए भी है, और 11th और 12th सारे ग्रुप्स के लिए है। यहाँ पर ये सारे ग्रुप्स के लिए आपके है ना, सब्जेक्ट जितने भी आपके चल रहे होंगे आएंगे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन हो गई। एक बार आपका कमेंट हम जरूर देख लेते हैं यहाँ पर, आप लोग क्या कह रहे हो। बिपिन जी, सर बी एस्टेट के बारे में अपडेट दीजिए। देखिए बिपिन जी, लास्ट तक आ जाएगा, ये जुलाई लास्ट तक मैक्सिमम चांस है आपके एस्टेट का रिजल्ट वो निकाल देंगे, मैक्सिमम चांस ये बन रहे हैं, है ना। नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में कंफर्म है एस्टेट का क्वालिफाई हो जाएगा, वो 100% देने को मिलेगा 4.0, घबराइए मत। जिनका एस्टेट दे चुके हैं, अभी जो हो चुका था, उनको 100% देने को मिलेगा। और थोड़ा सा नोटिफिकेशन अगस्त लास्ट के बाद आता है, तो सेकंड एस्टेट भी आने वाला है, फिर से एस्टेट हो सकता है सितंबर में, मैक्सिमम चांस उसके भी बन रहे हैं। ठीक है,
अथर जी बोल रहे हैं सर बॉटनी में हो गया तो फर्स्ट सैलरी सुमन सर के चरणों में रखूंगा। मैं बहुत बढ़िया, ये तो टीचर के प्रति आपका सम्मान बहुत ही लाजवाब है, बहुत लाजवाब, बधाई पात्र हैं आप इसके लिए। सर जीके जीएस भी है इसमें। देखिए ध्रुव जी, जीके जीएस में जीके जीएस के लिए अलग से बैच चल रहा है। जीके जीएस जो चलता है उसके लिए अलग से बैच चल रहा होता है, और बहुत ज्यादा फीस देखिए रखी नहीं गई है। अनुमानतः इसमें ज्यादा से ज्यादा 3500 3035 ऐसे लगभग फीस होगी, हमें कंफर्म नहीं पता, इससे ज्यादा फीस नहीं होगी। जीएस जीके भी हमको लगता है 499 599 ऐसे में कंप्लीट हो जाता है, उसके लिए अलग बैच चल रहा होता है ना, एक साथ नहीं चल रहा होता, नहीं बड़ी कंफ्यूजन होती है एक ही में, तो उसके लिए अलग तैयारी चल रही होती है, सब्जेक्ट्स की अलग तैयारी चल रही होती है यहाँ पर। ठीक है सर, राजनीति सर है बिल्कुल, हर एक में सीट आएंगी, टीजीटी में भी सीटें आएंगी, राजनीति विज्ञान की पीजीटी टीजीटी दोनों में सीटें एसएसटी में भी आ रही होंगी हमारे पास, है ना। कितने आने की संभावना ये थोड़ा सा कठिन है बताना। अगर हम बात कर लें 1,60,000 पोस्ट हैं, तो हमारे हिसाब से अनुमानतः अब मान के चलिए 1,60,000 में अनुमानतः बोल रहे हैं आपको 25,000 तो टीजीटी की वैकेंसी आएंगी ही आएंगी। 80 से 90,000 वो करीब ला के दे देंगे पीआरटी वालों को, और लगभग 20-25-26,000 सीटें कंप्यूटर की होंगी। बची हुई सीटें आपकी 6 to 8 में कम सीटें होती हैं, टीजीटी पीजीटी में फिर सीटें यानी 9, 10, 11, 12 में सीटें हो जाएंगी, है ना। तो 20 से 25 के बीच मान लीजिए इतनी सीटें रहेंगी, और लगभग इतनी ही सीटें आपकी 11, 12 वर्ग की रहेंगी। 6 to 8 की भी 15 से 20,000 के बीच में रहेंगी। मैक्सिमम सीटें 80,000 आपकी 1 to 5 वर्ग की होंगी, और कुछ सीटें कंप्यूटर की स्पेशल अलग से भी होंगी, कंप्यूटर के लिए अलग विशेष शिक्षक बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये है सारा, हमने आपको बता दिया अनुमानतः कितने सीटें होने चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी डिटेल आपको दे दी है। ठीक है, अब देख लीजिए, बहुत खुशखबरी की बात है, ये आ रही है, तैयार हो जाइए, वेट मत करिए किसी चीज का, ना इस चीज का, ये 100% श्योर है, ये होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, खुशी है, अच्छी बात है, जिनका स्टेट क्वालिफाई हो रहे होंगे वो जरूर अब इसके लिए तैयारी अपनी जुट जाएंगे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे संस्था के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 9628959237 पे, और हर एक बैच 6 to 8 वर्ग का, 9 to 10, 11, 12 का आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए फिर बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नई इंफॉर्मेशन के साथ, खुशखबरी के साथ। थैंक यू सो मच।